अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू BTK होम्स। दिस इज़ इंजीनियर यावर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेसेंट 31 पे। 235 स्क्वायर यार्ड्स के विलाज हैं। 3 बेडरूम पे ये विलाज मुश्तमिल है और पिछले एक साल में हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी आबादी आ चुकी है। आपको थोड़ा सा स्ट्रीट टूर भी मैं करवा देता हूँ। पिछले एक साल की निस्बत अभी जो रिसेंटली आबादी आ चुकी है, क्योंकि प्रेसेंट 27 पे जो है वो ऑलमोस्ट 90-95% वहाँ पे आबादी फुल हो गई है। अब वहाँ पे रेंट पे आपको अवेलेबिलिटी बहुत कम मिलती है और वहाँ पे रेंट के प्राइजेस भी काफ़ी बढ़ के 30 से 35 हज़ार वहाँ पे रेंट पे चला गया है। तो अब जो लोग प्रेफर कर रहे हैं, नए जो लोग आ रहे हैं, वो प्रेसेंट 31 को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सेल पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तब भी आपको यहाँ पे फिजिबिलिटी आपकी अच्छी बन जाती है, और आप रेंट पे जाते हैं तब भी आपको यहाँ पे कम रेंट पे आपको चीज़ें दस्तयाब होती हैं। जो लोग डिस्टेंस को मैटर नहीं करते हैं या वर्क फ्रॉम होम करते हैं या कोई उनका सोर्स ऑफ इनकम ऐसा है जो घर बैठ के उनको या बेरिया के अंदर वो काम कर रहे हैं, तब भी उनके लिए फिजिबिलिटी यहाँ पे बेरिया पे रहते हुए फिजिबिलिटी बन जाती है। जो लोग सिटी जाते हैं, शहर जाते हैं, वो उन लोगों के लिए यहाँ से फिर जाना थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है, क्योंकि यहाँ से जो गेट का डिस्टेंस बनता है वो अप्रॉक्सीमेट 17 to 18 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस बन रहा है। इन विलाज की मैं बात कर रहा हूँ। 235 स्क्वायर यार्ड के ये विलाज हैं, 3 बेडरूम्स में मुश्तमिल हैं। आपको कार पोर्च का एरिया बनता है और वॉशिंग एरिया आपको मिल जाता है। आज मैं आपको फिगर्स में फिजिबिलिटी आपको थोड़ा सा समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि ये जो रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्यों लेनी चाहिए। अक्सर मुझे जो मेरे क्लाइंट्स हैं कॉल करके पूछ रहे होते हैं कि प्लॉट लेके हम कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएं या रेडी विला हम लेना चाहें, तो उनके लिए भी ये वीडियो मुस्बित साबित हो सकती है। वो लास्ट तक देखें ताकि उनको आइडिया हो जाए। फिगर्स में बात करूंगा क्योंकि इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी ये फील्ड है, तो मैं आपको थोड़ा सा फिगर्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। इस वक्त ये 235 स्क्वायर यार्ड का ये जो विला है, प्रेसेंट 31 के या 27 के हम बात करते हैं, इसका टोटल जो एरिया बनता है स्क्वायर फीट में 4200 स्क्वायर फीट, इसका 4230 स्क्वायर फीट इसका टोटल एरिया बनता है। और कवर्ड एरिया की अगर हम बात करते हैं, तो अगर कवर्ड एरिया की हम बात करते हैं तो तकरीबन 3500 स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेट कवर्ड एरिया इसका बन जाता है पर स्क्वायर फीट। अगर आज की डेट पे अगर कोई इस तरह का विला कंस्ट्रक्ट करने के लिए जाता है, तो इस वक्त जो रेट चल रहा है वो 6000 से 8000 पर स्क्वायर फीट रेट बैरिया की मार्केट में चल रहा है। जबकि हम डिफेंस क्लेफ्टन में जाते हैं तो वहाँ 12000 से 14000 पर स्क्वायर फीट का रेट वहाँ पे चल रहा है। 3500 कवर्ड एरिया को हम मिनिमम 6000 जो पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है इस विले का, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 करोड़ 10 लाख की फिजिबिलिटी इसकी सिर्फ कंस्ट्रक्शन में इस आज की डेट में 2025 में आपको ये विला बनाने में 2 करोड़ 10 लाख रुपए आपको चाहिए सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए। अब हम आते हैं प्रेसेंट 31 पे 235 गज का आप अगर प्लॉट लेने के लिए जाते हैं, कम से कम आपको इस वक्त यहाँ पे प्लॉट 235 गज का आपको 60 लाख की ब्रैकेट में आपको ये प्लॉट मिल जाता है। इस हिसाब से अगर हम टोटल फिजिबिलिटी की बात करते हैं, 2 करोड़ 10 लाख कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बन रही है और 60 लाख जो है वो आपकी प्लॉट की कॉस्ट बन रही है। 2 करोड़ 70 की फिजिबिलिटी बनती है आज के डेट में आप प्लॉट लेके कंस्ट्रक्ट करने के लिए जाते हैं। जबकि यहाँ पे यही विला आपको 235 स्क्वायर यार्ड का जो जनरल विला है, इस वक्त यहाँ पे 1 करोड़ 35 लाख से 1 करोड़ 40 लाख की ब्रैकेट में आपको कंप्लीट विला विद एसेसरीज विद सैनिटरी आपको मिल जाता है। जो नॉन सैनिटरी वाले विलाज हैं वो आपको 130-132 की रेंज पे आपको वो भी यहाँ पे मिल सकते हैं। पार्क फेसिंग और कैटेगरी जो विला है, ये जैसे हम इस पर प्रेसेंट 31 के ये खूबसूरत से पार्क में बैठे हुए हैं, ये सामने विलाज हैं। अगर ये विला लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस बहुत कम मिलते हैं। टोटल आपको 10 से 12 विलाज पार्क फेसिंग में मिल रहे हैं पूरे प्रेसेंट 31 पे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट लोगों ने परचेज़ ऑलरेडी कर लिए हैं। जो शौकीन लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी परचेज़ कर लिए। अब अगर वो कोई सेल करता है तो वो अपने हिसाब से डिमांड रखता है। कोई 1 करोड़ 60 लाख की डिमांड यहाँ पे कर रहा होता है, कोई 1 करोड़ 70 लाख की डिमांड कर रहा होता है। इसके अलावा कॉर्नर जो एक्स्ट्रा लैंड वाले जो विलाज आपको मिल जाते हैं वो भी तकरीबन इसी ब्रैकेट में 1 करोड़ 60 से 1 करोड़ 70 की ब्रैकेट में आपको कॉर्नर या दूसरा सेमी कॉर्नर का विला मिल जाता है। पार्क फेसिंग भी इसी रेंज में मिल जाता है। जनरल विला जो इस स्ट्रीट से एक स्ट्रीट भी हम पीछे चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छा विला भी 1 करोड़ 35 से 40 की ब्रैकेट में आपको मिल जाता है। तो आपको टोटल जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट हो गया 2 करोड़ 70 लाख से
अगर हम माइनस करते हैं 1,35,00,000 को, तो यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट का रेशियो नज़र आ रहा है फिजिबिलिटी के हिसाब से 1,35,00,000 का आपको प्रॉफिट यहाँ पे निकल रहा है फिजिबिलिटी के हिसाब से, जबकि विला ही आपको 1,35,00,000 पे मिल रहा है। तो ये समझाने का फिगर्स में मकसद ये है कि आज के दिन में आप प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं तो 2,70,00,000 का आपको बजट चाहिए, जबकि यही विला आप रेडी विला यहीं पे जो ये विलास बने हुए इसी कंडीशन में आप लेते हैं तो 1,35,00,000 पे आपको ये पड़ जाता है, और आपको नेट प्रॉफिट जो बन जाएगा 1,35,00,000 का नेट प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, जो मार्केट रिकवर होने के फ़ौरन बाद भी आपको ये प्रॉफिट मिल सकता है। अगर इसको होल्ड करके मार्केट अच्छी हो जाती है, सेटलमेंट कोई हो जाती है गवर्नमेंट की और इनके मैनेजमेंट के दरमियान में, तो फिर इनके प्राइजेस जो हैं वो आप देखते देखते 3 से 4 करोड़ के ये विलास बन सकते हैं। तो अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज की डेट में मेरी सजेशन एज इंजीनियर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आपको रेडी प्रॉपर्टी लेना चाहिए। चाहे आप अली ब्लॉक में आप लेना चाहते हैं वहाँ पे आप रेडी प्रॉपर्टी ले लें, प्रेसेंट 31 पे लेना चाहते हैं रेडी प्रॉपर्टी लें, प्रेसेंट 27 पे लेना चाहते हैं रेडी प्रॉपर्टी लें। बेरिया के किसी भी हिस्से में रेडी प्रॉपर्टी आप लेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा, जबकि आप अगर प्लॉट परचेज़ करते हैं, प्लॉट के प्राइजेस भी 50 से 60% डाउन हुए हैं, लेकिन वो आपके लिए इतना मुस्बित एकदम साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका अगर बजट है तो रेडी प्रॉपर्टी लेना चाहिए। बजट अगर नहीं है तो फिर आप अपने फ्यूचर के लिए प्लॉट लेके उसको रख सकते हैं। जब मार्केट अच्छी हो जाएगी तो ऑब्वियसली प्लॉट्स के भी प्राइजेस ऊपर जाते हैं, तो उस वक्त आप सेल करके प्रॉफिट लेना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्ड प्रॉपर्टी जो है उसकी वर्थ जो है इस वक्त परचेजिंग के लिए बहुत अच्छी फिजिबिलिटी बन रही है। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट से अपनी राय भी दे दें कि अगर बिल्ट अप प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट नज़र आ रहा है या प्लॉट पे आपको बेनिफिट, आप अपनी राय भी दे सकते हैं। मैंने अपने फिगर्स आपके सामने रखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चैनल अगेन। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।